शुरू कर दिया जाए। चलो एलसीएम एचसीएफ ये जो टॉपिक है आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका हर एक एग्जाम में आएगा, वेदर इट बी एसएससी, रेलवे और उड़ीसा गवर्नमेंट। आना है मतलब आना है कंफर्म, ठीक है। और अभी लगभग आधा घंटा 1 घंटे तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे बात करेंगे और बेसिक्स से हम लोग एक फंडामेंटल तक पहुंचेंगे जहां से हम लोग कंक्लूजन लेकर उसको एडवांस वर्जन में क्वेश्चनों करना शुरू कर देंगे। आज तक जितना आप ट्रेडिशनल अप्रोच जानते हो सब कुछ आज बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? समझना पड़ेगा हर एक चीज़ों को। चलो चीज़ों को समझते हैं, जैसे हम लोग छोटा छोटा करके डिकोड करेंगे 1 बाय 1 करके। क्लियर है? चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम को, फिर पढ़ेंगे एचसीएफ को, फिर दोनों को मिलाएंगे। एलसीएम पहले पढ़ेंगे, एलसीएम में भी पहले पढ़ेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है कोई बताओगे? मल्टीपल क्या होता है? बोलो। हाँ, कोई भी नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। यस और नो? मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन टेबल। जैसे मैं बोलूं मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड so on। चलेगा? मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा? बोलो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड so on। ठीक है, इस तरीके से चलते रहेगा, कोई दिक्कत ना है किसी को? बोलो। अच्छा, तो मल्टीपल का मतलब हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कॉमन मल्टीपल का। जिसको जो लगे लिखते रहना, बाद में बोलो उसमें टाइम दीजिए तो नहीं हो सकता, ठीक है। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल के लिए देखो, कॉमन मल्टीपल हम लोग कब निकालेंगे? जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर होगा तभी तो हम लोग निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। यस और नो? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट 2 नंबर इज रिक्वायर्ड। एटलीस्ट 2 नंबर इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 नंबर हमें चाहिए किसी भी चीज का कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए। यस और नो? अच्छा, अब बात करें हम लोग कॉमन मल्टीपल ऑफ 2,3। 2, 3 का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा दोस्त बता? दिख रहा है यहाँ पर क्या क्या है? ये कॉमन है, आगे कुछ कुछ मिलते जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला 6, 12, 18, यहाँ से हम आगे आइडिया लगा ले 24 होगा आगे, 30 होगा आगे एंड सो ऑन चलते रहेगा। यस और नो? कोई दिक्कत ना है यहाँ तक किसी को? किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। कंप्लीट बेसिक से पढ़ेंगे लेकिन सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लिख लो जल्दी से। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। लेट करेंगे नुकसान आपका होगा। हो गया? आगे बढ़े। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करें एलसीएम का। एलसीएम का मतलब हुआ लीस्ट और लोएस्ट, जो बोलना है बोलो, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बोलो दोस्त।
ठीक, देखना इसको समझना। हर छोटी छोटी बातों से लेकर एक बड़ा बिल्डिंग बनेगा। कोई भी छोटे छोटे बातों को इग्नोर मत करना, जहां पर जिसको जो समझ में नहीं है तुरंत मेरे को रोक के पूछेंगे। क्लियर है? अब देखो इसके लिए क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट या लोएस्ट, मतलब सबसे छोटा वाला। यस और नो? सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या होगा? एलसीएम। यस और नो? तो मैं बात करूं एलसीएम ऑफ 2,3, इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, यस और नो? मल्टीपल ऑफ 2,3, यस और नो? दोनों का सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल होगा वही एलसीएम होगा। बोला जाए दोस्त, कोई दिक्कत? तो एलसीएम ऑफ 2,3 क्या हो गया? सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल क्या है? तो 6 हो गया हमारा एलसीएम। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? बोला जाए दोस्त, समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? नोट इट डाउन, जल्दी से लिखो। ठीक है, समझ गए तो? अच्छा, अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, 6 हमारा तो हो गया एलसीएम, यस और नो? 6 क्या हो गया? एलसीएम। लेकिन एलसीएम होने के साथ साथ एक चीज देखो, यदि हम 6 का टेबल लिख दे तो कॉमन मल्टीपल का पूरा सीरीज मिलता है कि नहीं? 6 का यदि हम लोग टेबल लिख दे, मल्टीप्लीकेशन टेबल, तो हमें क्या मिल रहा है? सीरीज ऑफ कॉमन मल्टीपल, यस और नो? सीरीज ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ व्हाट? 2 and 3। बोला जाए तो नोट बनाकर एक बात लिखना, नोट लिखिएगा। इफ वी राइट द एलसीएम ऑफ, इफ वी राइट द मल्टीपल ऑफ एलसीएम, if we write the multiple of LCM, if we write the multiple of LCM, comma, we will get series of common multiple, we will get सीरीज ऑफ कॉमन मल्टीपल। यदि हम 6 का टेबल लिखे तो क्या मिलेगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36 इस तरह से मिलेगा, यस और नो? और वो क्या सीरीज ऑफ कॉमन मल्टीपल है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आ गया सभी को? बोला जाए, कोई दिक्कत ना है? चलो, अभी तक मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता, एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं जानते हो, ठीक? और आप क्लास खत्म होने के बाद सब कुछ जान रहे होगे। आगे बढ़े, चलो। तो इसी तरीके से यदि मैं बात करूं आपसे एलसीएम ऑफ 3, 4 का, एलसीएम ऑफ 3, 4 का एलसीएम में पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा दोस्त? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। हो जाएगा? बोलो दोस्त। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन, यस और नो? तो कॉमन मल्टीपल का सीरीज क्या हो गया? जल्दी जल्दी बोलो। 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन, इस तरह से मिलेगा, यस और नो? चलो, तो इसमें से आप मुझे बताओ एलसीएम ऑफ 3, 4 क्या हो गया? सबसे छोटा वाला जो है मल्टीपल क्या हो गया? 12। ठीक है, कोई दिक्कत ना है? बोला जाए, चलो। तो अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम ऑफ 2, 3 कितना आया था? 6। एलसीएम ऑफ 3, 4 क्या आया? 12। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? जिसको जो डाउट है पूछ लो। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, बोलो।
यहाँ पर 32 के बाद 36 होगा क्या, या 34 होगा बुड़बक? 36 होगा ना, 4 का मल्टीपल होता है 34। क्लियर हो गया यहां तक, बोला जाए? अच्छा, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? तो मेरा एक डाउट मैं पूछूं? चलो, मीनिंग ऑफ एलसीएम बताओ, एलसीएम का मीनिंग बताओ। मुझे ये मत बताना फुल फॉर्म, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म बताने लगता है बेशरम लोग। मैं पूछ रहा हूं मीनिंग, तो आप लोग बता रहे हो मुझे फुल फॉर्म बता रहे हो। बताओ क्या होता है, कोई बताएगा? जो, जिसको, जहां से, जहां के लिए, यस सर ना? ठीक है। अच्छा देखो, अब यहां से ऑब्जर्व करते फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ था? 2 और 3 का एलसीएम, तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर दोनों ही केस में 0 आएगा। यस और नो? कोई दिक्कत है? 12 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करें, 12 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर दोनों ही केस में, कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हैं, बोलो दोस्त, समझ में आ रहा है? तो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम गिवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग गिवन नंबर से डिवाइड करते थे, रिमाइंडर क्या आता है? तो ये होता है मीनिंग ऑफ एलसीएम। समझ में आया? तो टॉपिक लिखिए मीनिंग ऑफ एलसीएम, लिखिए, बोलो दोस्त, लिखिएगा उसमें मीनिंग ऑफ एलसीएम, लिख लिए? उसमें लिख लीजिएगा एलसीएम ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर, एलसीएम ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर is a number, is a number which when divided by, LCM of given set of number is a number which when divided by, which when divided by given number, which when divided by given number leaves no remainder, LEAVES, leaves no remainder। ठीक है, समझ में आया सभी को? बोला जाए? अब देखो यहां पर ध्यान देने वाला बात है, ठीक है, क्या ध्यान देने वाला बात यह है, डेफिनेशन में मीनिंग ऑफ एलसीएम में मैं एक बात बताया, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय को अंडरलाइन कर लो, डिवाइडेड बाय जो लिखे उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है? क्यों? जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सॉल्व करने तो आएगा, आपको ये पता नहीं होगा एलसीएम लगाए या एचसीएफ लगाए। वहां पर हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाना नहीं है, क्वेश्चन को फील करने सिखाना है कि हाँ एलसीएम का है या एचसीएफ का है। इसीलिए मैं इतना डिटेल में आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है? आगे चल के काम आएगा। यहाँ तक बात समझ गए ना? कोई डाउट? तो अब आगे बढ़े, बोलो दोस्त। चलो, मीनिंग ऑफ एलसीएम का बात कर लिया। अब देखो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हर एक तरीके पे हमारा फोकस होगा और उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, वहां से आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे बात को। आगे बढ़ाएं? चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टॉपिक लिखिए पहले, क्वेश्चन का टॉपिक लिखिए, मेथड्स टू फाइंड आउट एलसीएम, मेथड्स टू फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम को निकालने का अलग अलग मेथड है। मेथड 1, पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेते, फिर मेथड 1 का बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एलसीएम ऑफ 12, 18, 24 क्या होगा?
ठीक है, एलसीएम ऑफ 12, 18, 24। ठीक है, देखो दोस्त ध्यान से, मेथड 1 को हम लोग बोलते हैं नुबड़ा मेथड। ठीक है, क्लियर? नुबड़ा मेथड है, क्लियर? जिसको कुछ ऐसे देखना 12, 18, 24 बचपन में जैसे सॉल्व किए थे एलसीएम को। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते थे 6, 9, 12, 3, 9, 6, 2 से 3, 9, 3, फिर से 3 से 1, 3, 1, 3 से 1, 1, 1, ऐसे सॉल्व करते थे। बोलो दोस्त, करते थे या नहीं? कोई दिक्कत ना है? ठीक है, तो यहां इसके बाद हम लोग एलसीएम लिखते थे। क्या लिखते थे? एलसीएम ऑफ 12, 18, 24 क्या लिखते थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 9 72। ठीक है, कोई दिक्कत ना है? बोलो, ये है नुबड़ा मेथड। क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। अब आप लोग यदि गेम खेलते तो आपको पता होगा नूब का अपर स्टेज क्या होता है? बॉट। यस और नो? होता है नहीं है? पहले नूब होता है, पहले नूब होता है। बॉट जो होता है कंप्यूटराइज्ड होता है। ठीक है, आप नया नया गेम खेलने के बाद जाओगे तो कंप्यूटर ही आपको मार देगा। मारता नहीं है? नहीं मारता है। आप तो बरमुडा में उतर भी नहीं पाते होंगे, उतरते हो? बताओ। मेथड 2 बॉट मेथड। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल नेम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखना दोस्तों इसको क्या बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, इसका अपर स्टेज है। जब आप 4-5 बार मतलब आपके साथ गोली बंदूक चलता है, आपको 4-5 बार डैमेज देता है अच्छा खासा, उसके बाद जो है आप लोग बॉट बन जाते हो। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्या करेंगे, 12 हो, 18 हो या 24 हो, हर एक नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के टर्म में लिखेंगे। किसके टर्म में लिखेंगे? प्राइम नंबर के टर्म में। अब आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वही 2 नंबर से डिविजिबल और किसी से ना हो। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 97, यस और नो? इस तरीके के नंबर। अब देखो ध्यान से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर के टर्म में? 2 और 3 के टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3, यस और नो? अच्छा, 18 का एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 24 को क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। 3 होगा ना? ओके, ठीक है। तो अब आपको लिखना है एलसीएम। एलसीएम जो होगा ना, हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर जो होगा वही एलसीएम होगा। क्या बोला? जल्दी से बोलो। हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। फिर से बोल रहा हूं, हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। और इसमें जो है कई सारे क्वेश्चन आए हैं, रेलवे में तो दबा के क्वेश्चन आता है इसी एक लाइन पे, हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर को एलसीएम बोलते हैं। रेलवे खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर को लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एलसीएम। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 के पावर में 3 एक प्राइम नंबर है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है? तो यही देखो यहां पर भी आया था कि नहीं, सेम चीज यहां पर आया, इसका वैल्यू 72। ये हमारा होगा एलसीएम।
क्लियर है? बोला जाए तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। यस सर नो? हर एक प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर को ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। क्लियर है? ये डाउट है किसी कुछ? बोलो दोस्त। बोल नहीं रहा है भाई, जल्दी बोलो। आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब बात करें मेथड 3 का। बोलो दोस्त। मेथड 3 का बात किया जाए। मेथड 3 ये कौन सा मेथड होगा, प्रो मेथड है। ठीक है, उसके अगला स्टेज आएगा अल्ट्रा प्रो। ठीक है, तो हर एक मेथड को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, एलसीएम ऑफ क्या बोला गया, 12, 18, 24। ये मेथड का लिमिटेशन है कि आपको टेबल आना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे। टेबल नहीं आएगा तो मेथड फेल है। ठीक है, और इसी मेथड का यूज हम लोग टाइम एंड वर्क में करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है मेथड, टेक मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड चेक विथ अदर नंबर। इसका मतलब क्या हो, देखो 12, 18, 24 तीन नंबर दे रखा है, 12, 18, 24। ये सर नो, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 24। 24 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सॉरी 24 का मल्टीपल लेंगे। 24 1 जा 24, 24 को 12 से डिवाइड करके देखो हो रहा है 18 स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब 24 एलसीएम नहीं है। 24 इंटू 2 12 से डिवाइड करो हो रहा है 18 से हो रहा है, इसका मतलब 48 भी नहीं है। 24 इंटू 3 12 से करो हो रहा है 18 से करो हो रहा है 24 से करो तो होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 72। समझ में आया? इस मेथड का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, टाइम एंड वर्क में दबा के करते हैं। ठीक है, आपको हर एक मेथड बताया जा रहा है एग्जाम में, जब जो जहां पर सस्ता लगे उसको लगा लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया सभी को, पक्का? अबे आवाज नहीं आ रहा है, हाँ एकदम जोश हाई रखना है। चलो हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब मेथड 4 का बात करें, बोलो ये क्या है, अल्ट्रा प्रो। चलो इसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो मेथड है हर जगह पे एप्लीकेबल है, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपको को प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। को प्राइम क्या होता है, बोलो? ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसमें एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो 1 हो। क्या बोला? दो सेट ऑफ नंबर विच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल 6, 7, 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 3, 6। 7 का कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है, 2, ऐसे लिख लो, इसको लिखो 4, 9। ठीक है, क्या होगा 1, 2, 4, 1, 3, 9। कॉमन फैक्टर क्या है 1। समझ में आ रहा है? बोलो 7, 11, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। समझ में आया? देखो यहां पर एक आपका कंपोजिट नंबर है, एक प्राइम नंबर है, यहां दोनों कंपोजिट नंबर है, यहां पर दोनों प्राइम नंबर है। तो को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है,
यस और नो? प्राइम हो तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा। को प्राइम होने के लिए क्या जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर का होना जरूरी है, वो भी किसका? 1 का, और किसी का नहीं। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्लियर है? समझ में आ गया? लिखना है या इरेज कर दूं? ये सब नुबड़ा वाला बात है, जल्दी लिखो। अल्ट्रा प्रो पढ़ रहे हो, नुबड़ा वाला काम करो, जल्दी करो। हो गया हो तो बोलिए, अब आगे बढ़ जाए। इसको लिखने में जिसको टाइम बर्बाद करना, जल्दी से फोटो से पीछे से खींच लो, अपना अपना ग्रुप में शेयर कर लेना। फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करो, ठीक है? टाइम किल नहीं कर सकते। आप जितना लेट करेंगे वीडियो उतना लंबा होगा। हो गया? ये चीज हमारे लिए कंसर्न नहीं था, मैं सोचा आप लोग को नहीं आता होगा इसलिए बता दिया। चलो, तो अब हमारे पास क्या क्या है? 12 है, 18 है, 24 है। ठीक है? देखो, को प्राइम नंबर का लिमिटेशन सुन लो। आप हर एक नंबर को को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नहीं कर सकते। क्या बोला, समझे? हर एक नंबर का को प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कभी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में क्या करेंगे बताएंगे आगे। ठीक है? तो इसका को प्राइम क्या होगा? 12 का बोलो तो 3 4 को प्राइम है या नहीं? इसके अलावा और कुछ है क्या? 18 क्या होगा? 2 9 3 6 नहीं होगा, उसमें 2 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 1 और 3। यस और नो? 24 का बताओ? 3 8 4 6 नहीं होगा। यस और नो? अब देखो, आप को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हर एक नंबर का, बोलो। अब क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालते टाइम आपको रहना है कंजूस। क्या रहना है? जो आप ऑलरेडी हैं। यस और नो? चलो, एडमिशन करते टाइम पता चल गया। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, जब आप एलसीएम निकालोगे ध्यान से देखना। 12 को, कोई पहले नंबर को आप लोग पूरा लिखेंगे। 12 को लिखने के लिए क्या लिखोगे? 3 × 4। ठीक है? अब क्या लिखना है? 18। 18 के लिए क्या चाहिए? 2 और, देखो यहां पर 3 × 4 में 2 छिपा हुआ है क्या? 4 के अंदर 2 नहीं है, तो फिर हम 2 नहीं लिखेंगे। मेरा जब तक काम चल रहा है चलने दो, कंजूस रहना। ठीक है? 4 के अंदर में 2 है, तो फिर 2 क्यों लिखे? नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखना है? उसके लिए 3 है ऑलरेडी, क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, 9 बन जाएगा। यस और नो? तो 12 भी है उसमें, 18 भी है, दोनों है। अब क्या लिखना है? 24। 24 के लिए क्या चाहिए? 3 है वहां पर, और क्या चाहिए? 8 का 4 है वहां पर, क्या लेंगे? बस यही होगा एलसीएम। 12 छक 72। समझ में आया? कोई डाउट? ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे कामगार मेथड है। हर जगह पे हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेगा इससे बन जाएगा। आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है मेथड 3, बड़े वाले नंबर का मल्टीपल निकाल लेंगे। देखना अभी फंसोगे कैसे। आगे बढ़े, बोलो जल्दी से, नोट कर लिए? जल्दी से बोलो, तो आगे बढ़ जाए। तो हर एक मेथड आपके साथ डिस्कस कर दिया हूं। आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अब देखो, एलसीएम ऑफ 14 44 49, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है? अब मेथड 1 से तो निकाल ही लोगे, नुबड़ा मेथड से। नुबड़ा मेथड जो है हर जगह एप्लीकेबल है, टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है? बॉट मेथड, उसे भी निकाल सकते हो। ठीक है? अब आते हैं प्रो मेथड, उसे निकालने की कोशिश करो। 49 का टेबल कितने लोग का आता है? ठीक है? पगला जाओगे। ठीक है? तो फिर बचता है अपने पास अल्ट्रा प्रो मेथड, जो हर जगह चलता है। यस और नो? क्या होगा? 2 7, यहां पर क्या होगा? 4 11। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको को प्राइम लिख ही नहीं सकते। को प्राइम लिख पाओगे? नहीं लिखोगे। 7 का स्क्वायर लिख दी खाली। क्लियर है? 149 लिखोगे तो चलेगा, लेकिन 49 फिर आप ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा 7 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है? बोलो दोस्त, तो अब क्या लिखना है इसका एलसीएम? कैसे लिखेंगे? पहला नंबर तो पूरा लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 × अब क्या चाहिए हमें? 4। 4 के लिए क्या देंगे?
क्योंकि हम कंजूस हैं। यस और नो? आगे क्या देंगे? 11 है क्या? तो दे दीजिए। अब क्या चाहिए? 7 का स्क्वायर चाहिए। एक 7 पहले से है तो एक 7 और चिपका देंगे, हो गया एलसीएम। ठीक है, कोई दिक्कत? 28 इंटू 11 कितना हो गया? 28 इंटू 11 8 2 10 302। यस और नो? हाँ, कितना हो रहा है? 28 308 हुआ ना? 300 हो गया, 308 और 7 है, कितना हो गया? 2156। डन, ये होगा एलसीएम। इस स्पीड से और दूसरा अप्रोच आपका नहीं चलेगा, ये सबसे हाई स्पीड का अप्रोच है जो हर जगह पे काम आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हैं, बोलो भाई बहनों, डाउट है क्या? अबे जोर से बोलो। आगे बढ़े, चलो। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालना सीख चुके हैं। हर एक अप्रोच से हर चीज एलसीएम का फुल कॉन्सेप्ट अपने पास आ चुका है। अरे यहां तक हम कहां थे? चलो यहां से पढ़ना शुरू किए। एलसीएम के बारे में जितना कहानी था सब कुछ पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, कुछ नहीं छोड़े, सब खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बोलो भाइयों बहनों, सच बोलो ना, झूठ तो नहीं? ले गया 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 गया। चलो जो गया फिर जाने दो। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एचसीएफ का। शुरू करें? एचसीएफ सबसे पहले बात करते हैं इसमें फैक्टर। ठीक है, क्लियर? फैक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? ए सेट ऑफ नंबर विच कैन डिवाइड कंप्लीटली द गिवन नंबर। यस और नो? जैसे मैं बात करूं 42 का फैक्टर क्या क्या होगा? अच्छा, इससे पहले एगो क्वेश्चन कर लें, एगो क्वेश्चन कर लेते फिर हम पढ़ेंगे। एचसीएफ से पहले एगो क्वेश्चन कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। नहीं सर एलसीएम पढ़ लिए, क्वेश्चन वोश्चन कराए नहीं, क्या फायदा है ना? बोलो दोस्त, कोई फायदा है क्या? अच्छा देखो, 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर, इसका निकालना आपका एलसीएम निकलेगा। जल्दी से बताओ क्या होगा? सच बोलना, जल्दी बोलो, झूठ नहीं बोलना है, जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है? हर एक प्राइम नंबर का बोलो हाईएस्ट पावर को लेना है, 2 टू 5 इंटू, ये तो एलसीएम होगा। कोई दिक्कत? सच बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं? या अल्लाह, जो झूठ बोले। और क्वेश्चन करोगे? नहीं करना? क्यों भैया? हाँ, आपको पता नहीं है अभी। एगो ललित भेजे थे मेरे पास क्वेश्चन, चलो वही करा रहा हूं। चलो देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखिएगा। एलसीएम निकालना है। ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, कॉमा ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर दे रखा है ए बी टाइम्स ए माइनस बी, इसका एलसीएम निकालना है। ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे दिया।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना सा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको जल्दी से। थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ बता रहा हूँ दोस्त, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर ए बी टाइम्स ए माइनस बी। अब जो जो कॉमन है उसको कॉमन उठाकर लिख लो। क्या है कॉमन, यहां पर ए बी है कॉमन, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या होगा यहां पर क्या है ए बी टाइम्स। अच्छा अब देखो ध्यान से दोस्त, ये जो नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी, यस और नो। तो मैं बोलूं 6 और 12 का एलसीएम बताओ क्या होगा, 2 और 18 का बताओ, 24 और 72 का बताओ, 24 और 48 का बताओ, 42 84 का बताओ, हो गए नहीं। जब दो नंबर मल्टीपल के साथ हो, पहला नंबर का मल्टीपल दूसरा नंबर हो और वो बड़ा हो तो वही एलसीएम होता है, यस और नो। तो मुझे बता ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, यस और नो, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा। अब देखो ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्रोडक्ट है कि नहीं दूसरे का, क्या होगा यहां पर, खत्म। कौन सा ऑप्शन आया, खत्म। समझे ललित भैया, ऐसे बनाए थे। समझे कि नहीं समझे, क्या अभी हम जितना पढ़ाएं अभी से उतना ही आपसे बात कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा बात कर सकते हैं क्या। अब इसके साथ यदि अलजेब्रा में देख लूं तो ए माइनस बी दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, वही आंसर होगा। तो वो बात नहीं है, आपको जितना पढ़ाएगा उतना ही बात किया जाएगा ना आपसे। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हो। क्या HCF पढ़ाएंगे तो बताएंगे, यहां पर नहीं बता सकता ना, कुछ लिमिटेशन होता है हर चीज का। तो आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं HCF का। फैक्टर, फैक्टर लिखिएगा क्या होता है, दोज नंबर, दोज सेट ऑफ नंबर which can divide a given number completely, those set of number which can divide a given number completely. Those set of number which can divide a given number completely. कौन कौन सा बैच है जी आप लोग का, बैच बोलिएगा। 35। चलो अब आगे बढ़े। देखो भैया फैक्टर का बात करें, फैक्टर आपको मैं बता दिया, जैसे मैं बात करूं 42 का फैक्टर आपको बताया था, क्या क्या था 1 2
3 6 7 14 21 42, इतने सारे फैक्टर है 42 का। यस और नो? चलो अब मैं बात करूं 64 नहीं 72 बात करते हैं। 72 का फैक्टर क्या क्या? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। यस और नो? कोई दिक्कत है? फैक्टर का मतलब आप लोग समझ गए? सभी लोग को पूछ रहा हूं, फैक्टर का मतलब समझ चुके हो? लिख लो जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? थोड़ा जल्दी। हो गया? अच्छा देखो, तो यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं दोस्त, कि यदि 42 है तो उसका फैक्टर 1 से 42 तक चलेगा। यस और नो? यदि 72 है तो उसका फैक्टर कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेकर 72 तक। तो आप कोई भी नंबर का फैक्टर पूछो तो उसका रेंज आप बता सकते हो कहां से कहां तक होगा? मैं पूछूं 1 से 19 का फैक्टर कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर 1000 तक में। 1000 का फैक्टर 1 से 1000 तक, 1 लाख का फैक्टर, रेंज आपको पता चल जाएगा कोई भी फैक्टर का। यस और नो? पक्का? चलो तो आप लोग फैक्टर समझ लिए। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर का। बात करें कॉमन फैक्टर में, जैसे वहां पर 2 नंबर का रिक्वायरमेंट था, यहां पर भी कम से कम 2 नंबर का रिक्वायरमेंट होगा। एटलीस्ट 2 नंबर इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम लोग बात नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, तो हमने यहां पर ले लिया 3 नंबर ले लिया, मान लो 12 ले लिया हूं, 18 ले लिया हूं, 24 ले लिया हूं, 3 नंबर ले लिया। ठीक है, तो 12 का फैक्टर बता सकते क्या क्या होगा? 1 2 3 4 6 12। 18 का 1 2 3 6 9 18। 24 का 2 3 4 6 8 12 24। यस और नो? तो ये तो रहा फैक्टर। मुझे बताओ कॉमन फैक्टर क्या क्या है? फैक्टर ऑफ 12 18 24 क्या क्या हो जाएगा? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, और कुछ है? बोलो दोस्त। ठीक, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, बात किया जाए? बोलो। देखो कॉमन फैक्टर का सीरीज में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा? HCF। यस और नो? बोलो। तो 12 18 24 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? तो वही होगा हमारा HCF। तो HCF ऑफ 12 18 24 क्या हो गया? 6। कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हैं, नोट इट डाउन।
ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ? HCF निकालना सीख लिए? चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मीनिंग ऑफ HCF। मीनिंग ऑफ HCF। अभी देखो 12, 18 और 24 का HCF क्या आया था? 6 आया था। बोलो दोस्त। तो अब देखो 12 को जब आप 6 से डिवाइड करो, 18 को जब आप, या फिर 24 को जब आप 6 से डिवाइड करो, तीनों ही केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? यस और नो? बोला जाए तो अब यहां पर क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते थे, गिवन सेट ऑफ नंबर से एलसीएम को डिवाइड करते थे। यस और नो? बोलो दोस्त। एलसीएम में क्या करते थे, गिवन सेट ऑफ नंबर से एलसीएम को डिवाइड करते थे, लेकिन यहां पर गिवन सेट ऑफ नंबर को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि एलसीएम में आपका एलसीएम कहां रहता है, न्यूमरेटर में। एलसीएम का एड्रेस क्या है, ऑलवेज। एलसीएम कहां रहेगा, न्यूमरेटर में। एचसीएफ कहां रहेगा, डिनोमिनेटर में। यस और नो? एलसीएम कहां रहेगा, न्यूमरेटर। एचसीएफ कहां रहेगा, ऑलवेज। इस बात का ध्यान रखना है, नोट इट डाउन। लिख लिए? बोलो दोस्त। तो अब इसमें एक बात लिखिएगा, एलसीएफ सॉरी एचसीएफ ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर, HCF of given set of number is a number. HCF of given set of number is a number which when divides given number leaves no remainder. ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर ना बचेगा। देखो अब बताता हूं, देखो इधर ध्यान से। HCF ऑफ, यहां पर मीनिंग समझना, HCF ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर इज ए नंबर, दिख रहा है। HCF ऑफ 12, 18, 24 इज ए नंबर विच वन डिवाइड्स गिवन नंबर। 6 जब 12 को डिवाइड करता, 6 जब 18 को डिवाइड करता, 6 जब 24 को डिवाइड करता, लिव्स नो रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 देगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया हर एक बात? कुछ डाउट है किसी को भी है तो बोलो। अरे बोलो भैया। चलो तो आगे बढ़ जाएं। तो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ गए। एचसीएफ क्या होता है समझिए। अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे, उस पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, मेथड्स टू फाइंड आउट एचसीएफ। मेथड्स टू फाइंड आउट एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का भी नुबड़ा मेथड है, बोट मेथड है, प्रो मेथड है, अलग अलग मेथड है। ठीक है, बोलो दोस्त। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। जैसे 12, 18, 24 तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको लेना इसको मतलब नहीं बनता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में से लिया जाए तो फिर आएगा मजा। जैसे 48, 72, 100 ले लेते हैं। HCF ऑफ 48, 72, 100, इसका हमें HCF चाहिए, क्या होगा? ठीक है, बोलो दोस्त। मेथड 1, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। कभी कभी एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिवीजन मेथड से। इसको भी हमें सीख के रखना है, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर देना, बचपन में सीखे थे इसको। ठीक है, डिवीजन मेथड क्या होता है पता है?
सबसे छोटे वाले नंबर को उससे बड़े वाले नंबर से डिवाइड करो, जो लास्ट डिवाइजर आएगा उससे फिर सबसे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो, जो लास्ट डिवाइजर होगा वो HCF होगा। यस और नो? तो क्या करेंगे 48 से, बोलो 72 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 48 माइनस कर दिया 24 से 48 को डिवाइड किया, ले लिया डिवीजन, 2 टाइम्स में माइनस किया, कट गया। तो अब क्या लास्ट डिवाइजर क्या रहा? तो 24 से किसको डिवाइड करेंगे? 100 को। 4 टाइम्स से डिवाइड करेंगे 96, रिमाइंडर आएगा 4 से करेंगे 24 को डिवाइड 6 टाइम्स में, पूरा कट जाएगा। तो HCF कितना हो गया? लास्ट डिवाइजर जो रहा 4। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। नुबड़ा मेथड है जो बचपन से पढ़े हुए मेथड, पढ़े हो कि नहीं? हो गया नुबड़ा मेथड खत्म, इरेज करूं? चलो मेथड 1 निपट गया, अब मेथड 2 पे चलें। बोलो दोस्त, सोनम समझ रही है? झूठ नहीं बोल रही ना? चलो, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे रेलवे का फेवरेट हो रहा है, मतलब रेलवे का फेवरेट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम हो या HCF हो, दबा के पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको अभी मैं आपके साथ एक PDF शेयर किया हूं, उसमें जितना क्वेश्चन है सब रेलवे में आया हुआ है। ठीक है, कुछ देर बाद जब आज का क्लास खत्म होगा, PDF को आपको आधा घंटा भी नहीं लगे बनाने में, आप खत्म कर देंगे, पूरा एनकाउंटर कर दोगे सब क्वेश्चन का। ठीक है, देखना इसमें क्या करना है, हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके लिखने आपको आता है, पढ़ा चुका हूं। यस और नो? बोलो दोस्त, 48 को क्या लिखोगे? 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। हाँ नहीं, 2 का क्यूब 2 to 4 हो जाएगा ना, सॉरी कितना हो जाएगा? 2 to 4 इंटू 3 72। क्या लिखोगे? 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। 100 को क्या लिखोगे? देखो 2 इंटू 5 होता है 10, 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब क्या निकालना आपको? HCF। LCM में क्या करते थे हम लोग? तो यहां पर लेंगे लोएस्ट पावर, हर एक प्राइम नंबर को क्या लेंगे? लोएस्ट पावर। 2 का लोएस्ट पावर कितना है? 2 का स्क्वायर। 3 का लोएस्ट पावर, यहां 3 to 1 है, 3 2 है, यहां 3 है ही नहीं, मतलब 3 to 0। अरे गलती से लिख दिए यार, आप लोग तो गजब करते हो। ठीक है, अब सोचो ऐसे लिख रहे हैं, एक बार ऐसे हाथ चल जाए, हम क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ किया जा सकता है? 2 का स्क्वायर लिख दिए। देखो यहाँ 3 to 1 है, यहाँ पर 3 to 2 है, यहाँ पर 3 है क्या? मतलब क्या? 3 to 0। यस और नो? 1 तो कहीं भी हो सकता है। यस और नो? यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पे 1 होता है, होता ही नहीं? चलो, तो इसको क्या लिखे? 3 to 0। 5 यहाँ है, मतलब 5 to 0 है, 5 है यहाँ, मतलब 5 to 0, 5 का स्क्वायर। तो क्या लेंगे? लोएस्ट पावर क्या है? तो 4 इंटू 1 इंटू 1 HCF। समझ में आया? तो यहां पर क्या करना है? टेक लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। हर एक प्राइम नंबर का क्या लेना है आपको? लोएस्ट पावर को लेना है। क्लियर हो गया दोस्त? कोई डाउट? आगे बढ़े अब? बोलो भाइयों बहनों, पक्का? लॉक कर दिया जाए? जो झूठ बोले या अल्लाह उसको बोलो उठा लेना। अब मेथड 3 पे आ जाए। बोलो दोस्त,
ये अच्छा मेथड जो आपका क्वेश्चन का टाइम को कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा। लेकिन हर मेथड 3 हर जगह पे लगता है। मेथड 3 कहीं कहीं पे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कहीं पे मेथड 2 होगा, कहीं पे मेथड 1 होगा। ऐसा कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है जो हर जगह पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो आपका एक्सपीरियंस से आपको जज करना है कौन सा मेथड से क्वेश्चन को करना है। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो 48, 72 और 100 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखना ये मेथड क्या बोलता है, ध्यान से देखना, पहले समझना बातों को। यदि 48 को कुछ हम ऐसा लिख दें x इंटू के, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अच्छा 72 को कुछ ऐसा लिख दे x इंटू के डैश, चलेगा? कुछ भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 8, 8 इंटू 6 इंटू 12, कुछ भी लिख सकते हैं ना। उस तरह से कोई नंबर लिखे जिसमें दोनों में x कॉमन है। इसको लिख दें x इंटू के डबल डैश, चलेगा? बोलो। तो तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। कॉमन क्या है? x ही हमारा क्या होगा? HCF होगा। पहले ये बात समझ लो, इस पे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप जैसे मान लो 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 48 को लिख सकते हैं 4 इंटू 12, 72 को लिख सकते हैं 4 इंटू कितना 18, 100 क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 25। यस और नो? 12, 18, 25 सब अलग अलग नंबर है, उसमें कोई कॉमन नहीं है। कोई कॉमन है क्या? 12, 18, 25। यस और नो? 12, 18, 25 अलग चल गया, बचा गया 4, वो क्या हो गया? समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके की बात भी किया जा सकता है। तो ये चीज भी पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेथड का बहुत सारा एक्सपेंशन है, सारा चीज को समझेंगे। जल्दी से लिखो, लेट नहीं चाहिए मुझे। अभी तो हम लोग बचपन में जितना पढ़े थे उसी को सीख रहे हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फिर इसके बाद बोलेंगे ये कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन, फिर करेंगे क्वेश्चन। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। यस सर नो? समझ में आया? आगे बढ़ जाए। देखो क्वेश्चन बताना बहुत आसान है, मैं क्वेश्चन बता दूंगा इस मेथड से बनेगा भैया, इस मेथड से बनेगा, बना लेना। लेकिन आप कभी फील नहीं कर पाओगे एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। और यदि ये फील नहीं कर पाए तो पूरा मैथ बेकार हो गया। ठीक है, यदि आपको पता ही नहीं चला एलसीएम कहां लगाना है, एचसीएफ कहां लगाना है, फिर क्या फायदा पढ़ के। ठीक है, अब देखो दोस्त, अभी आपको बताया था रेंज वाला बात, बताया था ना 48 का एचसीएफ कहां से कहां तक होगा? 1 से 48 तक। 72 का कहां से कहां तक होगा? और 100 का कहां से कहां तक होगा? होगा ही नहीं। तो तीनों में जो कॉमन होगा, किसमें कौन सा सेट में मिलेगा? इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, तीनों में कॉमन। ये बोल रहा है 1 से 48 तक हम जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बोल रहा है 1 से 72 तक जाएंगे, ये बोल रहा है 1 से 100 तक जाएंगे। कॉमन तीनों में कौन सा होगा? 1 से 48 तक। यस और नो? एगो बोल रहा है भैया हम लिंक रोड से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, एगो बोल रहा है ओएमपी तक जाएंगे, एगो बोल रहा है हम चौद्वार जाएंगे। कॉमन तीनों में क्या हुआ? बस वही तो है। ये बोल रहे 48 से आगे नहीं जाएंगे, बोल रहे 72 से आगे नहीं जाएंगे, बोल रहे 100 से आगे नहीं जाएंगे। तीनों कॉमन क्या है? तो जब कभी भी इन तीनों का एचसीएफ होगा या तो 48 होगा या तो उससे भी कम होगा। हाँ या ना? कोई भी नंबर का एचसीएफ पूछो तो आप देख के बोल सकते हो, या तो वो होगा या तो उससे भी कम होगा। अब कम क्या होगा बाद में डिसाइड करेंगे, पहले इतना तो बता सकते हैं। हाँ है ना? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हो ना? अच्छा चलो, अब देखो, अब आएगा मजा। अब देखो दोस्त, अब इन दो नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं, 48 और 72। इसको लिखे थे x इंटू के, दूसरे क्या लिखे थे? दोनों का डिफरेंस जो होगा क्या होगा? x टाइम्स के डैश। यस और नो? मतलब क्या रहा? और इसका डिफरेंस क्या होगा? के डैश माइनस के डबल डैश। यस और नो?
और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? K माइनस K डबल डैश। मतलब आप इसका HCF निकालो या डिफरेंस का HCF निकालो, HCF तो HCF ही रहेगा, वो नहीं बदलने जा रहा, X हर जगह पे है ये नहीं? ठीक है, तो अब हमको पता है कि 48 से कम होगा HCF, तब हम लोग क्या करें? डिफरेंस का HCF निकालेंगे। किसका निकालेंगे? नंबर को छोटा करते जाएंगे, जितना छोटे छोटे पार्ट में तोड़ पाए नंबर को। समझ में आया बात? बोलो दोस्त, क्या करेंगे? नंबर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, बैठकर तोड़ना शुरू करें। बोलो, चलो देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 24। इन दोनों का डिफरेंस 28। तो अब आपको क्या पता चला? HCF क्या होगा? इधर 24 होगा या फिर उससे भी कम होगा। यस और नो? 48 तो HCF नहीं होगा ना। 48 को देखो, 48 से सिर्फ और सिर्फ 48 कटेगा और कोई नहीं कट रहा है, इसका मतलब 48 HCF नहीं है। अब क्या है? HCF या तो 24 होगा या फिर उससे भी कम होगा, हाँ या ना? 24 से चेक करो, 48 कट रहा है, 48 72, लेकिन दूसरा 100 नहीं कट रहा है, मतलब HCF 24 भी नहीं है। इसका मतलब क्या पता चला? HCF विल बी लेस देन 24 से कम होगा। यस और नो? 24 का फैक्टर क्या क्या होता है दोस्त? 2 3 4 6 8 12 24, हाँ है ना? 24 तो HCF है नहीं। 24 HCF है क्या? नहीं है। अब 12 से देखो, ये कट रहा है क्योंकि 12 इसका फैक्टर है। यस और नो? 12 से कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। 8 से देखो कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 6 से देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 से देखो, तो यही HCF हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, बहुत जगह पे काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लो इसको। नोट कर लिए? पहले ही बोला जल्दी जल्दी नोट किया करो, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। चलो हो गया, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत ना है तो चलो। अब आपसे HCF पूछ रहा हूं, 56 70 91। आप बोलोगे सर ये लास्ट प्रोसेस बताया बड़ा लंबा प्रोसेस है, हाँ है ना? तुरंत हम कंक्लूजन में पहुंच नहीं पा रहे हैं। इससे तो अच्छा मेथड हुआ ना, तुरंत बन जाता है, डिवाइड करते तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक, आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करके बनाओगे या फिर मेथड 3 से बनाओगे, देखते हैं क्या क्या है नंबर यहां पर। 70 91, तो आपको क्या पता चला? HCF या तो 56 हो गया तो उससे भी कम होगा, हाँ है ना? 56 से कोई नहीं कट रहा है, मतलब 56 HCF नहीं है। अब देखो डिफरेंस देखे, कितना पता चला? 14। यहां पर क्या पता चला? 21। तो HCF क्या होगा? 14 से कम हो गया, फिर 14 होगा। 14 से काटो, कट गया, कट गया, नहीं कटा, 14 तो नहीं है। 14 का फैक्टर क्या है? 7। काटो काटो काटो, कट गया, HCF क्या हो गया? खत्म। अब इससे आसान चीज कुछ मिलेगा? ठीक है, ये अप्रोच आपका। कोई दिक्कत? बोलो दोस्त। समझ में? अब आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, HCF ऑफ 56
6391। जल्दी सुनो क्या होगा, क्या होगा? डिफरेंस 7, यहां पर डिफरेंस कितना 28, तो 7 हो गया, फिर उससे भी कम होगा, 7 से डिवाइड करके देखा हो गया। HCF क्या हो गया? देखकर बताया जा सकता है HCF, ठीक है। लेकिन यदि मान लो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसमें डिवीजन मेथड ही बेस्ट है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक तो बोल सकते हैं। तो हम लोग LCM पूरा पढ़ लिए, HCF पूरा पढ़ लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। किसी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का LCM HCF कैसे निकालते हैं? देखिए इसको, बोलो दोस्त, शुरू करें? बोलो भाई बनो। अच्छा देखो, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? A/B, C/D, E/F, G/H एंड सो ऑन, इस टाइप का नंबर। यस और नो? बोलो। तो इसका बात कर रहे हैं हम लोग LCM का। LCM का यदि बात करूं तो LCM ऑफ A, C, E, G एंड सो ऑन बाय HCF ऑफ B, D, F, H एंड सो ऑन। यदि मैं बात करूं HCF का, क्या हो जाएगा? HCF ऑफ A, C, E, G एंड सो बाय LCM ऑफ B, D, F, H एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जो पूछा जाए न्यूमरेटर में वही करना है। LCM पूछा गया तो LCM में, न्यूमरेटर में LCM करेंगे। HCF पूछा जाए तो न्यूमरेटर में HCF करेंगे। क्लियर है यहां तक? बोलो दोस्त। तो LCM का मतलब क्या हो गया? LCM ऑफ व्हाट? न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। HCF पूछा जाए तो HCF ऑफ, बोलो, न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जो पूछा जाए न्यूमरेटर में वही काम करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? बोलो। हो गया? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, चलो। 2/25, 8/5, 4/15, इसका आपको LCM भी निकालना है और आपको HCF भी निकालना है। चलो जल्दी बताओ, बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी सुनो। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM ऑफ, बोलो, 2, 8, 4 बाय HCF ऑफ 25, 5, 15, ये तो होगा। अच्छा, 2, 8, 4 का LCM क्या होता है? 8, बड़ा वाला नंबर जो होगा वही होगा। 8 से 8 सबको काट दे रहा है, 8 से सब कट रहा है। 8 जो है 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, वही हो गया। 25, 5, 15 का HCF पूछा जा रहा है, मतलब जो इन तीनों नंबरों को काट पाए, क्या है? 5, खत्म हो गया। HCF क्या होगा? HCF ऑफ 2, 8, 4 बाय LCM ऑफ, बोलो, 25, 5, 15, यस और नो? अच्छा, 2, 8, 4 का HCF क्या होगा? 2, 25, 5, 15 का कितना हो जाएगा? 75, खत्म, डन। तो फ्रैक्शन का LCM HCF सीख लिए। एक बार LCM HCF सीखने में टेंशन है, एक बार सीख लिए तो आप पूरा स्पीड में गाड़ी दौड़ेगा, आप टेंशन नहीं होगा। ठीक है,
फंडामेंटल अपना रेडी हो चुका है। आगे बढ़े अब, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। रिलेशन ऑफ LCM एंड HCF, रिलेशन ऑफ LCM एंड HCF इन टू नंबर्स, रिलेशन ऑफ LCM एंड HCF इन टू नंबर्स। दो नंबर है N1 और N2, उनमें LCM और HCF का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर जो हो जाएगा LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा N1 इंटू N2 का बराबर होगा। बोले तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। डन। हो गया, बोलो अब आगे बढ़े, बोलो दोस्त, और आगे पढ़ लेते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं, बोलो खत्म कर दे तो चलो। हाँ चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ LCM एंड HCF। एप्लीकेशन ऑफ LCM एंड HCF। ये 5 एप्लीकेशन अवेलेबल है। पहला रिमाइंडर में, फिर है टोलिंग ऑफ बेल्स, फिर ट्रैफिक लाइट्स, फिर है मिनिमम नंबर ऑफ रोज और मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। यहाँ पर टाइल्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली HCF ही लगेगा। फिर है टाइम एंड वर्क, फिर है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसका भी एक सर्कुलर मोशन का केस है उसमें, ठीक है, क्लियर। इन 5 केसेस में LCM HCF का प्रॉपर यूज है, जो आपका खूब आता है एग्जाम में। नंबर 2 में है टोलिंग ऑफ बेल फॉर ट्रैफिक लाइट्स। नंबर 3 में मिनिमम नंबर ऑफ रोज और मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर 4 में टाइम एंड वर्क। नंबर 5 में टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ये 5-6 क्वेश्चन करेंगे, हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने का बारी रहेगा। शुरू करें, चलो। एक क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which when divided by 4, 5, 6, 7 and 8 leaves remainder कितना। क्वेश्चन को सर आधा अधूरा देते हैं। लीव्स रिमाइंडर यहां पर मैं लिख देता हूं, लीव्स रिमाइंडर 2, यहां पर 2 लिखो, रुको, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मेट 2 है। लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, ठीक है, हर एक केस में कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, ठीक, समझ में आ रहा है, बोलो दोस्त। चलो देख लिए, रुको दोस्त, बता रहे हैं क्या हो रहा है। लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, देखो ध्यान से। अब इसको बनाने का दो तरीका अपने पास अवेलेबल है। पहला चीज है ऑप्शन से बना लो, एग्जाम में हम ऑप्शन से ही बनाएंगे, लेकिन अभी हमें पहले सीखना है, उसको सीखने पे ध्यान देते हैं। हमें क्या बोला गया है, एक ऐसा 13 का मल्टीपल बताओ जिसको हम 4 से डिवाइड करें, 5 से करें, 6 से करें, 7 से करें या 8 से करें। हर एक केस में 2 रिमाइंडर दे, लेकिन जब उसको 13 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ये सर नो बोला जाए। लेकिन आपको पता है एक ऐसा नंबर जिसको 4 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो, 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो और डिवाइड करो, यहां क्या बोला गया, डिवाइडेड, मतलब क्या है, LCM। यस और नो, क्या है वो, तो हमें क्या निकालना है, LCM ऑफ किसका,
6 7 8। और आपको पता है एलसीएम निकालेंगे तो ये सब नंबर से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, तो +2 नंबर हमें चाहिए। इन सब का एलसीएम +2, हाँ या ना। तो नंबर तो हम लोग निकाल लेंगे, निकलेगा कि नहीं। ये हो गया एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एलसीएम निकालो +r करो, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो दोस्त, समझ में आया तो चलो। तो अब देखो 4 5 6 7 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा। हम लोग डायरेक्टली एलसीएम लिख सकते, को प्राइम फैक्टराइजेशन आता है हम लोग को। 4 को 4, 5 को 5, 6 में 4 में 2 छिपा हुआ है, 3 लिख देंगे। 7 का 7, 8 के लिए 4 है, यहां पर 2 दे देंगे, एलसीएम हो गया। तुरंत लिखेंगे एलसीएम। समझ में आया। कितना हो गया, 20 60 120 840। इस स्पीड से एलसीएम निकालना है, इसलिए इतना पढ़ाया था आपको, ठीक है। समझ में आया। एलसीएम हमने लिख लिया, तो नंबर हमारा क्या क्या हो सकता है। नंबर हमारा क्या क्या हो सकता है, 840 इंटू 1 + 2, 840 इंटू 2 + 2, 840 इंटू 3 + 2, 840 इंटू 4 + 2 एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ भी चल सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो क्या हम हर एक नंबर को चेक करेंगे बैठ के। एक तो तरीका, हर एक नंबर को चेक करो आप। ये हो जाएगा 842, ये हो जाएगा 1600 1682, ये हो जाएगा 120 24 2522, और ये आपका हो जाएगा 160 और 32 3362। हर एक नंबर को चेक करो बैठ के आप, ठीक है। उसको 13 से डिवाइड करो, नहीं होगा, इसको करो, नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो हमारा 2522 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा एक टेक्निक, समझ में आया बोलो। लेकिन हम लोग क्या इतना टाइम दे सकते हैं क्या, बोलो तो। इतना टाइम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो हमें कुछ ना कुछ अलग अप्रोच लाना पड़ेगा। इतना काम तो करेंगे ही, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 840 k + 2। यस और नो, 840 k प्लस, इसको क्या करना है 13 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए। ये तो केस है हमारा, इस मेथड से बना लिए हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इस मेथड से हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। टेंशन मत लेना, आज या कल में वीडियो यूट्यूब पर चल जाएगा, जिसको जो नहीं लिखे वो लिख लेना बैठ के, ठीक है। यहां तक समझ गए, बोलो दोस्त। ये मेथड, क्योंकि देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, नंबर 1 2 3 में आएगा, कभी कभी 9 10 11 में आएगा जाके। 840 इंटू 11 + 2, उतना चेक कर पाएंगे क्या। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 840 k को किससे डिवाइड कर देंगे, 13 से। कितने बार में डिवाइड करोगे, 13 3 4 13 चौक 52, 6 बार में ना, 78। कितना बचेगा 6, 60 k हो गया। ये सर नो, बोलो। अच्छा अब कितना हो जाएगा 8k। कितना बच रही है, रिमाइंडर कितना दे रहा है 8k + 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 13, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो k का वैल्यू कितना रखेंगे, k का वैल्यू 1 रखें तो कितना बन जाएगा 10, नहीं है। k का वैल्यू 2 रखो तो कितना बन जाएगा 18, नहीं है। k का वैल्यू 3 रखो तो 26 हो जा रहा है। ये सर नो, मतलब क्या है, k = 3 सेटिस्फाई कर रहा है, हमें पता चल गया। यस सर नो, तो k = 3 हो रहा है, नंबर क्या बन जाएगा, नंबर 840 इंटू 3 + 2 कितना बन गया 2522। ये होगा अप्रोच। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन एग्जाम में इतना करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में डायरेक्टली बनाना, 13 का मल्टीपल कौन सा है वही आंसर होगा। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन में यदि मान लो 2 ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, तब तो फंस जाएंगे, तब हमें ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हैं, बोला जाए, नोट इट डाउन।
समझ में आया सभी को? अरे आवाज नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं? गजब मरे हुए टोन में बोल रहे हो, इतना देर से मैं बक बक कर रहा हूं, आप लोग मरे हुए हो यार। हो गया? अगले क्वेश्चन पे बढ़े, जल्दी से बोलो, इरेज कर दूं, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इतना स्पेलिंग एरर कैसे किए हैं? Find the least number which when divided by 6, 7, 8 leaves remainder 1, 2, 3 respectively। अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लिखो। लिख लिए? बोलो दोस्त। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, मैं आपको एक बात सिखाता हूं, ध्यान से सुन लेना, फिर समझ लेना, फिर लिखना। देखो, टेक्निकली किसी भी डिवीजन में 2 रिमाइंडर होता है। टेक्निकली कितना रिमाइंडर होता है? 2। जैसे 8 को आप 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बोलते हो? 2। मैं बोलूंगा एक और रिमाइंडर होता है -4। टेक्निकली 2 रिमाइंडर होता है। कैसे बता रहा हूं? जब हम 8 को 6 से डिवाइड कर रहे थे, ध्यान से सुनो, तो क्या बोल रहे थे? 6 से 8 को डिवाइड किए तो 8 से एक ऐसा छोटा नंबर खोज रहे थे जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल था। यस और नो? बोलो। जब हम 8 को 6 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? 8 से एक छोटा नंबर को ढूंढ रहे थे जो किससे डिविजिबल था? 6 से। और उसमें क्या आ रहा था? वो 6 था। यस और नो? तो 8 6 से कितना बड़ा है? 2, इसलिए +2। हाँ है ना? अब मुझे बताओ 8 से एक ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या है वो? तो 12 से 8 कितना छोटा है? 4। छोटा है इसलिए माइनस। ठीक है? 17 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? बोलो। +2। फिर क्या हो जाएगा? टेक्निकली ऑलवेज क्या होता है? 2 रिमाइंडर। टेक्निकली क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है, ठीक है? लेकिन आंसर जो हम लोग बोलते हैं ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव रिमाइंडर में बोलते हैं। लेकिन होता क्या है? टेक्निकली 2 रिमाइंडर होता है। ठीक है? अब देखो, इतना बात सीख गए ना? बोलो दोस्त, सीखे? तो जो झूठ बोले उसको कौवा नहीं काटेगा, उठा लेगा। ठीक है? अब देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो हम लोग बनाए, हर जगह पे क्या था? रिमाइंडर सेम था, हर जगह रिमाइंडर क्या बच रहा था? लेकिन इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है? हाँ या ना? पक्का? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत? अच्छा, तो मुझे बता डिवाइजर क्या क्या है? 6 7। हाँ, तो मजा नहीं आएगा। चलो, डिवाइजर क्या क्या? 6 7 8। ठीक है? पॉजिटिव रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है? 1 2 3। यस और नो? अलग अलग रिमाइंडर है। यदि पॉजिटिव रिमाइंडर अलग अलग है, इसका मतलब है कि नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा इसका? बोलो तो। -5। -5 रिमाइंडर सेम है कि नहीं? बोला था ना, रिमाइंडर ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक ना एक तो सेम होगा ही होगा। यदि पॉजिटिव अलग अलग है, इसका मतलब क्या? नेगेटिव। ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालें किसका? 6 7 8 का, फिर क्या कर देंगे? माइनस। वही आंसर होगा। बोला जाए? अच्छा, 6 7 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 × 7, 8 में देखो 2 है, 4 दे देंगे। 6 से 42, 42 × 168 -5। 168 एलसीएम हो गया, तो नंबर क्या हो गया? 168 -5 163। ठीक है? 163 विल बी द आंसर। 163 को आप 6 से डिवाइड करो, देखो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस और नो? 7 से डिवाइड करो, आ रहा है?
8 से डिवाइड करो। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो रिमाइंडर पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, चलो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 989। सर क्या किए, मजाक करते हैं क्या यार? चलो देखो, 989 एंड 1327 यहां पर लिखा हो लीव्स रिमाइंडर। फाइंड दी, यहां पर लिखा हुआ है फाइंड दी हाईएस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, जो बोलो, विच when divided 989 1327 leaves remainder 5 and 7 respectively। 5 and 7 respectively। ठीक है, 989 और 1327 को ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करेगा जिसके बाद उसमें क्या बचना चाहिए? 5 और 7। आप चाहे तो ऑप्शन से बना सकते हो। ठीक है, पहला केस ऑप्शन से बनाया जा सकता है, दूसरा आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन को लिखो, फिर मैं बात करता हूं। जल्दी से लिख लिए? जल्दी से लिखो। हो गया? बोलो। अच्छा, अब देखो 989 से को जब डिवाइड करे उस नंबर से तो कितना रिमाइंडर दे रहा है? 1327 को जब डिवाइड करे कितना रिमाइंडर दे रहा है? तो मतलब 989 माइनस 5 और 1327 माइनस 7, 1320 और 984, ये दोनों नंबर जो रहे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यस और नो? बोला जाए दोस्त, कोई दिक्कत है? ये दोनों नंबर क्या होगा? कंप्लीटली डिविजर होगा। किस में से? इन चारों में से किसी एक से। बोला जाए, होगा या नहीं? बोलो। तो अब किससे वो कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं, आराम से। क्या क्या नंबर दे रखा? 16, 32, 24, 48, सबका एलसीएम ले लेते हैं। ऑप्शन का एलसीएम ले लिए। 16, 32, 24, 48, एलसीएम कितना होगा? 96 होगा। बोलो दोस्त। तो इस नंबर को 96 के टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे? 960 प्लस, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब ये 960 है, उसको चारों नंबर डिवाइड कर रहा होगा। 16 भी कर रहा होगा, 32 भी कर रहा होगा, 24 भी कर रहा होगा, 48 भी कर रहा होगा। जो इसको डिवाइड करेगा वही आंसर होगा। यस और नो? इसको कौन डिवाइड कर रहा है? तो यही आंसर होगा। खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट इट डाउन। समझ में आया कि नहीं? 96 का मल्टीपल है ना 960, तो 960 प्लस 24 लिख दिया। 950 को तो चारों डिवाइड कर रहा होगा क्योंकि चारों का एलसीएम है 96। यस और नो? तो ये तो डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड कौन करेगा? 24। 24 को कौन डिवाइड कर रहा है? जो 24 डिवाइड करे वही डिवाइड आपका आंसर होगा। क्लियर है? हो गया? आगे बढ़ जाए, चलो। 4 bells ring at an interval of 5, 6, 8, 9 सेकेंड. All bells ring simultaneously at some time. After how much time bell will run again simultaneously? चलो, ये क्वेश्चन जो है रेलवे में खूब आता है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, देखो भैया, पहला बेल जो है 5 सेकंड में बजता है, दूसरा 6 सेकंड में, तीसरा 8 सेकंड में, फोर्थ 9 सेकंड में। इस तरह से बजते हुए चलता है।
तो 5 में बजा तो अगले बार कब बजेगा? 10 में। ये कब बजेगा? 12 में। ये कब बजेगा? ये कब बजेगा? 18 में। इस तरह से आगे बजते हुए चलेगा। यस और नो? तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सब बेल साथ में बजेगा। कब होगा? जब इसका एलसीएम लेंगे। यस और नो? किसका? 5, 6, 8, 9। यस और नो? तभी तो होगा। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा दोस्त? 5 × 6, 8 के लिए 2 है, यहां पर 4 दे दो, 9 के लिए 3 है, यहां पर 3 दे दो। क्लियर है? 30 चौक 120, 360, मतलब 360 सेकंड के बाद। हाँ या ना? बोले तो 6 मिनट के बाद। कोई डाउट? कोई दिक्कत? नोट इट डाउन। हो गया? हो गया क्या? आगे बढ़ जाए। ये एलसीएम लिखना जरूरी है। जितना स्पीड लिखोगे उतना स्पीड काम कर पाओगे। अब हो गया तो बोलिए आगे बढ़ेंगे। चलो। या अल्लाह, इतना बड़ा गलती। क्या क्या लिखे सर? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ, या अल्लाह, यहां पर लिखो टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव, PAVE, पेव द फ्लोर ऑफ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। लिखो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। बस अब ज्यादा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो जल्दी से। अच्छा देखो, आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि कुछ रूम ऐसा है, ऐसा कुछ रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है, 1517 सेंटीमीटर का लंबाई है और 902 सेंटीमीटर का चौड़ाई है। ऐसा कुछ कमरा है। यस और नो? इसमें टाइल्स क्या लगाना है? मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स। मतलब क्या रहा? टाइल्स का साइज सबसे बड़ा होगा। हाँ या ना? टाइल्स का साइज होगा या नहीं? बोलो दोस्त। टाइल्स का साइज सबसे बड़ा होगा तभी तो टाइल्स छोटा लगे, कम से कम लगे टाइल्स। बोलो। अब देखो, आप सिंपली इसको ऐसा समझना, आपका घर का जो रूम है उसका फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर फ्लोर है और आपको मन किया कि इसमें टाइल्स लगाना है। दुकान में गए, बोला भैया ये छोटा वाला टाइल्स कैसे है? बोला 10 रुपए। उससे बड़ा वाला कैसे है? 10 रुपए। उससे बड़ा वाला कैसे है? 10 रुपए। उससे बड़ा वाला कैसे है? 10 रुपए। तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ा वाला लगाएंगे, टाइल्स भी लग गया, पैसा भी कम लगा। दिमाग लगाओ कि नहीं? बस वही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। ठीक है, वही 10 रुपए के हिसाब से टाइल्स मिल रहा था। क्लियर है? अब जो छोटा वाला लगाएगा वो क्या होगा? अखंडानंद त्रिपाठी होगा कि नहीं? क्या मुन्ना भैया समझ रहे हैं? अरे बोलो। चलो, छोटा है आप? चलो, कैमरा पे नहीं तो कुछ और बोलते हैं अभी। खैर, आगे बढ़े। समझ गए? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा देखो, टाइल्स क्या लगाना है? हाँ ठीक है, ताकि आपका मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगे।
ठीक है। फॉर मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स डायमेंशन ऑफ द टाइल्स मस्ट बी मैक्सिमम, यस और नो। और कौन सा टाइल का डायमेंशन मैक्सिमम होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल का? जो +2 में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है वो बताएगा, स्क्वायर का एरिया ज्यादा होता है या फिर रेक्टेंगल का? स्क्वायर का, यस और नो। ठीक है, स्क्वायर हमेशा ज्यादा एरिया कैप्चर करता है। क्लियर है? बोला जाए, इसीलिए बोला जाता है पर स्क्वायर फीट, पर रेक्टेंगल फीट नहीं बोला जाता है। जब आप जमीन बेचते हो या खरीदते हो तो क्या बोला जाता है? वहां बोला जाता है पर रेक्टेंगल फीट। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, तो अब देखो इसमें आपको जो भी लगेगा टाइल्स स्क्वायर साइज का ही लगेगा। जो भी टाइल्स लगे सबका सब स्क्वायर साइज का होगा। जितना भी टाइल्स लगाना है सबका सब क्या रहेगा? ठीक है, तभी वो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स बनेगा जाकर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब स्क्वायर का जो डायमेंशन रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ये डायमेंशन क्या होगा? ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना, क्या करेंगे? एरिया ऑफ कमरा फ्लोर बाय एरिया ऑफ वन टाइल, यस और नो। कोई दिक्कत है? तो एरिया ऑफ वन टाइल तो हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर भी निकाल लेंगे, लेकिन टाइल का डायमेंशन क्या है पता नहीं, यस और नो। तो 1517 और 902 का यदि हम HCF निकाल लें तो वही हमारा टाइल्स होगा, टाइल्स का डायमेंशन होगा। 902 को कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते, 2 से कट रहा है, 2 इंटू 20, 20, 22 इंटू 41, बस 41 प्राइम नंबर मिल गया, काफी है। यही होगा, यहां से भी कटेगा 41 से 7 बार में, चल 12, 37 कट गया। क्लियर है? तो टाइल्स का साइज क्या होना चाहिए बोलो? 41/41, यस और नो। कोई दिक्कत? तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा? 37 इंटू 41, ये हो गया लेंथ। ब्रेड्थ कितना हो गया? 22 इंटू 41 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल कितना? 41 इंटू, काट दो 37 दूना 74, 74 कितना हो गया? 4 7 4 11, 8 1 7 1 8, 814, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, निपट गया। बोलो कितना? 3 एप्लीकेशन हो गया, 2 और एप्लीकेशन करना है, यस और नो। आगे बढ़े। ये कैन डू, क्या क्या सर लिखे हैं रे? अ वर्क in 20 days, B can do it in 30 days. In how many days A and B working together will finish the work? एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ LCM HCF का क्या एप्लीकेशन उसके लिए बताया गया। ए किसी काम को 20 दिन में, बी सेम काम को 30 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कितना रहा होगा इन दोनों का LCM? 60 है। ए का एफिशिएंसी 3, बी का 2, दोनों मिलेगा एक साथ में करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा 5। एक दिन में 5 यूनिट करता, 60 यूनिट करने में कितना दिन लगाएगा? 12 दिन, खत्म। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बताया था कि हाँ LCM HCF का एप्लीकेशन है। क्लियर? अच्छा, बैच 35 जो LCM आप टाइम एंड वर्क यदि नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, ये अरिथमेटिक का टॉपिक है, पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़े। आई हलवा टाइप है, कुछ नहीं है। हो गया? चलो, कौन वे? लिखो जल्दी। नहीं ना 2 मिनट के, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। चलो देखो क्या बोला गया। 4 runners started running simultaneously from a point on a circular track. They took 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds and 450 seconds to complete one round. After how much time do they meet at starting point for the first time? ठीक है, देखो भैया, एक है सर्कुलर ट्रैक, देख पा रहे हो? यहां पर सब रनर यहां से शुरू करता रनिंग,
ठीक है, एक साथ रनिंग शुरू करता है। अब पहला जो है 200 सेकेंड में पूरा कर लेता है, दूसरा जो है 300 सेकेंड में, फिर 350, 450, 360 और 450। मतलब जब तक आपका पहला वाला जो होगा 2 राउंड कंप्लीट करेगा, दूसरा वाला 1 राउंड भी नहीं करेगा। यस और नो? तो सब इस तरह से इस तरह से इस तरह सब चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। हाँ है ना? चलेगा नहीं? तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब जाकर सब एक जगह पे मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? एलसीएम किसका? 200 का, 300 का, 360 का और 450 का। अब देखो इसके एलसीएम निकालने के लिए कितना आसान है, सब में जीरो कॉमन है, हटा दो, जीरो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका इसका निकालना है? 20, 30, 36, 45। 20 का मतलब 4 × 5, 30 का मतलब 5 × 6, तो 5 × 2 10 है, 3 दे देंगे। 30 बन के 36 बनाना है, 4 × 12 है यहाँ पर, 3 दे देंगे। 45 बना, 3 × 3 9 × 5 45 बना हुआ है। 20 9 180 1800 सेकेंड पे सब एक साथ में होगा। मतलब कितना? 3 मिनट 30 मिनट, आधा घंटा दौड़ेगा तब जाके सब एक साथ मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ गया? तो ये था आपका एलसीएम एचसीएफ का एप्लीकेशन। विद दिस आपका ये जो टॉपिक था खत्म हुआ। अब आपको बुक से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, थैंक यू।